तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, फिर भी आपका नुकसान न हो इस वजह से हम वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। आज भी जो हमारा सेशन रहेगा वो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद रहेगा। अनुच्छेद के बारे में होगा। आप जैसा कि यहाँ पे 2 लिखा देख रहे हैं, मतलब ये पार्ट 2 है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 368। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245, जो कि संघीय संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों के कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए क्या बना सकती है? उसके अंतर्गत कानून बना सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर यानी कि अनुच्छेद 249 जो है वो शक्ति प्रदान करता है संसद को राज्य सूची के विषय में क्या बनाने पर? कानून बनाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि का निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253 भारतीय संविधान के संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? तो अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान में इन अनुच्छेद के बीच में वर्णित। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है।
तो यह बताया गया है आपका अनुच्छेद 300 का में। ये शुरू में संवैधानिक अधिकार था और मानव का अधिकार था, मतलब मानव मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में खारिज करके इसको कहाँ रख दिया गया है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। तो अनुच्छेद जो 311 है उसी के तहत नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। अगले क्वेश्चन स्क्रीन में आपके रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 311 के तहत संविधान लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 परीक्षा में कई बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप सभी लोग याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312, तो अभी मैंने बताया कि ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 312। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 324, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 ही संविधान के लिए संविधान में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, तो अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338 ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको पता है अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को क्या प्रदान किया गया है, भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो यह संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी हो। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर। यह क्वेश्चन है कि बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है, इनकी क्या की जा सकती है, घोषणा की जा सकती है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 256 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जा सकती है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग जो है वित्तीय आपात लगाने के लिए करता है, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद किसमें है? 352 में है। मंत्रिमंडल का प्रयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में के अनुच्छेद 385 के अधीन उपबंध किससे संबंधित? नागरिकों की किसी भी वर्ग का विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने के आधार पर नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सिख समुदाय को कृपाण के साथ रखने नहीं। प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। तो अनुच्छेद 350 आपका भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी तो सही आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। मतलब 368 के तहत संसद क्या कर सकती है? भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपको पता है संविधान संशोधन करने की भारत संसद की शक्ति से संबंधित है, यानी भारत संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र ने सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है कई बार किया गया है और यह सबसे बदनाम आर्टिकल माना जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो आपको पता है अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष जो है स्थिति प्रदान की गई, जिसे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया था? तो किया गया है तो अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत संविधान के जो नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को प्रदान करता है। ठीक है ना, अब वर्तमान में तो ये धारा जो अनुच्छेद है इसका जो विशेष स्थिति है उसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अभी बताया राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 का संबंध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में भारतीय राज्यों से संबंधित विशिष्ट राज्यों के प्रावधान का उल्लेख। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मिजोरम राज्य से संबंधित। ठीक है ना, 371 किसके बारे में प्रावधान करता है? मिजोरम राज्य की विशेष परिस्थितियों के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपको पता है अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का जो अंत होता है और साथ ही ये सब रत्न प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 का प्रयोग करके। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं स्थापन संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 29 व 30 जो है इससे संबंधित है, मौलिक अधिकार में संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पे दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अनुच्छेद 350 के तहत क्या है, इन सभी का व्यवस्था कौन करेगा, तो राज्य करेगा, प्रत्येक राज्य, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से लगभग हमने 40 क्वेश्चन देखे हैं। इन 40 क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़िए, सॉल्व करिए। स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ होने की वजह से वीडियो लंबा नहीं पाया, 15 मिनट का ही वीडियो है, आपके सामने टाइमिंग भी चल रही है, ठीक है। तो मिलेंगे कल। अगर स्वास्थ्य मेरा सही रहा तो निश्चित रूप से वीडियो आएगा, अदरवाइज़ आप बिल्कुल परेशान न हो। स्वास्थ्य सही होते ही पुनः वीडियो हमारे संचालित हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।